प्यारे मित्रों, सबको जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी हमें विश्वास, समर्पण और साहस की गहरी सीख देती है। हम बात कर रहे हैं थोमा की, जिन्हें अक्सर शक्की थोमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही थोमा जिन्होंने हजारों मील दूर भारत आकर ईसाई धर्म की नींव रखी थी और अपनी जान कुर्बान कर दी। आइए जानते हैं उनकी पूरी अविश्वसनीय कहानी। मित्रों, बाइबल में थोमा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। उनका पूरा नाम दिदिमुस यहूदा थोमा था, जिसमें दिदिमुस यूनानी और थोमा अरामी शब्द है। दोनों का अर्थ जुड़वा होता है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका कोई जुड़वा भाई या बहन था, या यह उनका उपनाम था जो उनकी विशेष पहचान को दर्शाता था। माना जाता है कि थोमा भी गलील से थे, जैसे यीशु के कई अन्य शिष्य। बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि यीशु और थोमा की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी। लेकिन जब यीशु ने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, तो थोमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर प्रभु का अनुसरण किया। यह उनके अंदर एक गहन आध्यात्मिक प्यास और यीशु की शिक्षाओं के प्रति झुकाव को दर्शाता है। मित्रों, बाइबल में थोमा का जिक्र कुछ खास घटनाओं में आता है जो उनके व्यक्तित्व की गहराई को उजागर करती हैं। यूहन्ना 11:16 में थोमा का अदम्य साहस को दर्शाया गया है। उसमें ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपने मित्र लाजर को मृतकों में से जीवित करने के लिए यहूदिया वापस जाने का फैसला किया, तो शिष्यों को डर था कि वहां उन्हें जान का खतरा हो सकता है। ऐसे में थोमा ने दृढ़ता से कहा, आओ हम भी उसके साथ चलें, ताकि हम भी उसके साथ मरे। यह थोमा की अदम्य वफादारी और गुरु के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। वो यीशु के साथ किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपनी जान देने के लिए भी। ऐसे ही यूहन्ना 14:5 में लिखा है, अंतिम भोज के दौरान जब यीशु ने अपने स्वर्ग में पिता के घर जाने और शिष्यों के लिए मार्ग तैयार करने की बात कही, तो थोमा ने पूछा, प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, हम मार्ग कैसे जानेंगे? थोमा का यह सवाल दिखाता है कि वह हर बात को पूरी तरह से समझना चाहते थे। वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि सत्य की पूरी जानकारी चाहते थे। यह उनकी जिज्ञासा और तर्कशील प्रकृति को दर्शाता है। यूहन्ना 20:24 से 29 का यह वह घटना है जिसने थोमा को इतिहास में अमर कर दिया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तो थोमा उस समय अनुपस्थित थे। जब अन्य शिष्यों ने उन्हें बताया कि उन्होंने प्रभु को देखा है, तो थोमा ने विश्वास करने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उसके छेद में अपनी उंगली न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद यीशु फिर से प्रकट हुए और इस बार थोमा वहां मौजूद थे। यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख और मेरे हाथ को देखो, और अपना हाथ बढ़ा और मेरे घाव में डाल, परंतु अविश्वासी मत बनो, बल्कि विश्वास करने वाला बनो। थोमा पूरी तरह से अभिभूत होकर घुटनों के बल गिर पड़े और घोषणा की, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। इस घटना ने थोमा के विश्वास को अटूट बना दिया। वचन हमें सिखाता है कि कभी कभी संदेह ही हमें एक गहरे और मजबूत विश्वास की ओर ले जाता है। मित्रों, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। प्राचीन ईसाई परंपरा और भारतीय इतिहास के अनुसार थोमा को भारत में सुसमाचार फैलाने का मिशन सौंपा गया। माना जाता है कि वह 52 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर मुजरिस, आज के कोडुंगल्लूर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ यहूदी व्यापारिक समुदायों और स्थानीय लोगों के बीच यीशु के संदेश का प्रचार किया। उन्होंने 7 प्रमुख चर्चों की स्थापना की, जिन्हें आज एझर पल्लीकल चर्च के नाम से जाना जाता है। थोमा ने भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत में व्यापक यात्रा की। उनकी यात्राएं तमिलनाडु के मद्रास, जो आज चेन्नई तक भी मानी जाती हैं। उन्होंने कई लोगों को बपतिस्मा दिया और भारतीय संस्कृति में ईसाई धर्म की जड़ें जमाई। आज भी केरल में सेंट थोमा ईसाई या नासरानी समुदाय मौजूद है, जो गर्व से अपनी वंशावली थोमा से जोड़ते हैं और उन्हें भारत में ईसाई धर्म का संस्थापक मानते हैं। दुर्भाग्य से थोमा के मिशन का अंत दुखद था।
प्राचीन परंपरा के अनुसार लगभग 72 ईस्वी में चेन्नई के पास मायलापुर में थोमा को एक मूर्ति की पूजा करने वाले पुजारियों ने भाले से मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि थोमा के प्रचार से उनके पारंपरिक धर्म को खतरा महसूस हुआ था। उन्हें वहीं मायलापुर में दफनाया गया था और आज भी सेंट थोमा बेसिलिका चर्च उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मित्रों, थोमा की कहानी सिर्फ एक शिष्य की कहानी नहीं है, यह मानवता की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शुरू में शक किया, लेकिन जब उसे सत्य मिला तो उसने उसे पूरे दिल से अपनाया और उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। थोमा का भारत आना और यहाँ ईसाई धर्म की स्थापना करना भारतीय इतिहास और ईसाई धर्म के इतिहास दोनों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि विश्वास के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। थोमा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने में है। मित्रों, आज का जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आमीन।